हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसी कारणवश वो वीडियो जो है वो ऑटो कट हो गई, वहां पर या होल्ड हो गई है कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। शुरुआत में बता दिया, ये सेंटेंस में से लास्ट में दिया होना चाहिए था। क्या गिवन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स, कि दो दोस्तों की उम्र का जो जोड़ है वो कितना है बच्चों, 20 इयर्स। कितना है, 20। ओके, पहला और दोनों की सम जो है एज का। उसके बाद बोला गया है कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द ईयर वाज 48। 4 साल पहले, अच्छा 4 साल पहले वाले कंसेप्ट के बाद में आएंगे। बस ये बोला गया कि 4 साल पहले जो उन दोनों की एज थी उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 48। अब क्वेश्चन ये है, अगर दोनों की एज कितना है, 20 इयर्स, तो हम क्या करेंगे, एक बच्चे की एज अज्यूम कर लेंगे कितना, एक्स इयर्स, और सेकंड तो दूसरे बच्चे की कितनी हो जाएगी भाई, टोटल में से एक्स माइनस कर दोगे। मान लो दो दोस्त हो आप में से अगर एक की एज 12 ईयर है तो दूसरे की कितना बचेगा, 20 में से माइनस करोगे यानी कि 8 ईयर। भाई टोटल सम में से पहले की एज माइनस कर देंगे तो सेकंड की एज निकल आएगी। तो फर्स्ट की एज अगर एक्स है, टोटल सम 20 है, तो सेकंड की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 माइनस एक्स। एक बार इस तरीके से आप रफ डायग्राम या रफ डेटा जो है वो रेडी कर लिया करें इस टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्या बता रखा है कि x माइनस 4 यानी कि 4 साल पहले, अगर आज किसी की x है तो 4 साल पहले इसमें से 4 माइनस कर देंगे। आज किसी की एज अगर 20 है तो 4 साल पहले बच्चों 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी कि 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले की एज ये हो गई और इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें, 48। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इज इट पॉसिबल, तो पहले जब भी हम इक्वेशन बना देंगे तो उसके बाद डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आती है, डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे कि ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं रहेगी। लेट्स फाइंड आउट। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये वन ऑफ द टू फ्रेंड, ये मान लिया हमने भाई कितना, एक्स ईयर। नेक्स्ट, सो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना हो जाएगा भाई, आप अगर चाहो तो एक बार के लिए इसको y भी मान सकते हो। फिर सम जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस दोनों का वो कितना है भाई, 20। तो x कितना है, x प्लस वाई, अगर अगर किसी बच्चे ने सेकंड वेरिएबल मान लिया। वैसे तो जब कहीं भी प्रोडक्ट आ जाए तो आप समझ लेना कि वहां पे चाहे करेक्टर दो हो, दोनों का जो भी सम है, एज है, प्रोडक्ट है, या मान लीजिए उनकी कोई प्राइस बताया गया कि नहीं आर्टिकल्स का, तो हम उनको ना एक ही वेरिएबल की फॉर्म में मानेंगे। और बट अगर फिर भी कोई बच्चा इसको y सेकंड वेरिएबल अज्यूम कर लेता स्टार्टिंग में, तो भी हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू कितना आ गया, 20 माइनस एक्स। तो और ये वाली वैल्यू जब नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये जो फोर्थ चैप्टर है अपना, इसमें एक ही वेरिएबल रखना हमें, पावर ज्यादा हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा, या मतलब दो पावर के ही क्वेश्चन रहेंगे खैर यहाँ पर, बट वेरिएबल हम एक ही रखने वाले हैं। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ भाई। अब टोटल सम 20 है, वहाँ पे जो हमने डिस्कस कर लिया, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो कितना हो जाएगा भाई, 20 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया बच्चों, हमें बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 4 ईयर एगो। पहले की एज x माइनस 4 4 साल पहले, और दूसरे की एज इसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो 16 माइनस 4, और इनका प्रोडक्ट कितना बोला गया है, 48। नाउ लेट्स चेक, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये, x इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस 4 है, वहां पर प्लस 16 है, बट साइन x का जो चेंज है तो x की माइनस एक्स की माइनस 4 के साथ करेंगे माइनस 4x, और इस x की सॉरी माइनस एक्स की माइनस 4 के साथ करेंगे 4x।
x इंटू 16 कितना हो गया 16x, 16 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 20x, और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 इंटू 16 -48. Is that clear? No, not 3. -64 इक्वल टू 48. अब स्क्वायर में जो भी x का स्क्वायर है यानी कि जो वेरिएबल का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया करें, तो हम उस तरफ ले चलते हैं सभी चीजों को, तो एक्स स्क्वायर उधर जाकर के प्लस 20x उस साइड जाकर के -64 उधर जाकर के प्लस 48 पहले से था, तो 60 प्लस 4 कितना हो गया 100, 4 प्लस 8 12, तो ये कितना हो गया बच्चों 112 इक्वल टू 0. वीडियो ओके ठीक है, सही चल रहा है. नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. यस, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. इसको कंपेयर करो किसके साथ भाई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद, जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो हमें क्या मिला, a की वैल्यू कितना मिल गई बच्चों, वी गॉट a इज इक्वल्स टू 1 x² का कोफिशिएंट, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट -20 एंड c इज इक्वल टू 112. सो अकॉर्डिंग टू, अब d कितना होता है बच्चों, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -20 का स्क्वायर में एक स्टेप छोड़ देता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर और -20 का स्क्वायर इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा 400 -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू 112. अब ये कितना आ गया बच्चों 400 माइनस 100 इंटू 4 400, 12 इंटू 4 48, तो 448 विच इज इक्वल टू -48. तो d की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दो आप सिंपली, बिकॉज d इज लेस देन 0, सो द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन कंडीशन कह लीजिए, द स्टेटमेंट गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. तो भाई ऐसा संभव नहीं है कि दो दोस्त होना तो पॉसिबल है भाई, ये दोनों कंडीशन उनके ऊपर सेटिस्फाई करे वो पॉसिबल नहीं है कि दोनों की एज जो है वो कितना हो 20 इयर्स, और 4 साल पहले आज से उनकी एज का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 48 हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो हम इस तरीके से क्वेश्चन जो है अपना यहीं पे समाप्त होते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा. क्या दिया गया है, लेट्स टेक अ लुक. आपको बोला गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर. देखो रेक्टेंगल जो है ना, क्लास 10th में आपको दो चीजें हर वक्त पता होनी चाहिए, वो किसी भी चैप्टर में आ टपकेंगे बीच में, किसी भी चैप्टर में. क्या, एक तो रेक्टेंगल, हालांकि ये चीजें हम बिल्कुल छोटी क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, हम कह सकते हैं कि 4th क्लास या 5th क्लास से आप सीखना शुरू कर देते हो, तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझिए. मतलब ऑलरेडी पता होगा, बट किसी को ना पता हो तो प्लीज ये सभी को पता होना चाहिए. जो रेक्टेंगल होती है उसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो बराबर होते हैं, और एक बात करेंगे हम सर्कल की, देयर इट इज. तो ये दो शेप है बच्चों, ये ना किसी भी चैप्टर में आपसे पूछ लेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा. अब रेक्टेंगल पे या तो आएगा पेरीमीटर पर, तो जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर रहेगा बच्चों वो रहता है आपका क्या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अपोजिट साइड इक्वल होती है, लंबी साइड को लेंथ और जो छोटी साइड है उसको हम ब्रेथ यानी कि बी सिंबल से डिनोट करते हैं. वहीं जब, और इसका अगर एरिया की बात आ जाती है, जैसे अभी ऊपर वाले थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो एरिया क्या होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको पता होना चाहिए हर बार. नेक्स्ट, सर्कल की क्या खास बात होती है भाई, जो भी सेंटर है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस जो हम तक की डिस्टेंस रहेगी, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस, उसको रेडियस और आर्स उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या डेनोट किया जाता है. वहीं पर जो पेरीमीटर है इसका सर्कल का, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सर्कल का पेरीमीटर तो होता नहीं, तो बच्चों जो सर्कमफेरेंस होता है उसी को सर्कल का पेरीमीटर भी बोला जा सकता है.
तो ये ध्यान रखें, वो कितना होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, और वहीं पर जो एरिया है प्यारे बच्चों वो क्या होता है πr²। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। हाँ, अभी के लिए हमें रेक्टेंगल चाहिए है तो मैं इस सर्कल वाले हिस्से को हटा देता हूँ। ध्यान रहे आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर या लास्ट पेज पर ये लिख लिया करो, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, जो थ्रू आउट द चैप्टर्स हमें काम आते हैं, कोई भी चैप्टर हो तो वो आप अपनी फिर कॉपी के फ्रंट या फाइनल पेज पर जरूर लिखा करें, या कवर के ऊपर भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, की क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जहां पर आपको क्या बता रखा है बच्चों, हमें बोला गया है, लेट मी इरेज दीस थिंग्स फर्स्ट, ऑफ पेरीमीटर 80, पेरीमीटर दिया गया है बच्चों कितना 80, पेरीमीटर कितना दिया गया है 80 मीटर, और साथ में बोला गया है एंड एरिया जो है वो कितना हो 400 मीटर स्क्वायर, एंड इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब कुछ नहीं गिवन है ना, लेंथ और ब्रेथ के बीच में अब इनडायरेक्टली रिलेशनशिप दे रखा है, डायरेक्ट नहीं बता रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में बता रखा था थर्ड में। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वहां से आप एक अज्यूम कर लीजिए दूसरा निकल आएगा, तो लेट्स अज्यूम लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना मान लेते हैं बच्चों x मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर गिवन है हमें कितना भाई, पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर, इज इट, यस। पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80। सो यूनिट आप यहाँ पे छोड़ सकते हो कैलकुलेट करते समय, तो 2 उधर जाएगा डिवाइड में, 80/2 कितना हो गया 40, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया बच्चों 40, लेंथ हमारे पास है कितना x, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे x प्लस बी यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 40, तो यहाँ से जो ब्रेथ है आपकी वो कितनी आ गई भाई, वो आ गई 40 माइनस एक्स। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन बन गया, जहां पर आपके पास क्या है लेंथ भी है और ब्रेथ भी है और एरिया गिवन है, तो लेट्स चेक अगेन क्या बोल रखा है भाई आपको कि एरिया गिवन है, क्या गिवन है एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ या L इंटू बी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है बच्चों, हमने x मान लिया था, और ब्रेथ कितना आ गया बच्चों 40 माइनस एक्स, ये कितना हो गया 400, सोल्व आउट करो कितना हो जाएगा यहाँ से 40x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ से हमारे जो वैल्यू निकलेगी वो कितना निकल के आएगी, तो विजिबल है ना। ओके, नेक्स्ट कितना है बच्चों देखो ध्यान से, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो कि क्या है उस तरफ ले जाएंगे हम एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 40x और 400 वहां पर पहले से है तो वो प्लस में ही रहेगा इक्वल टू 0। कंपेयर करो क्योंकि हमसे पहले ये पूछा गया कि इज दैट सिचुएशन पॉसिबल, तो कंपेयर कीजिए इसको, कंपेयर इक्वेशन वन का नाम दे दीजिए इक्वेशन वन किसके साथ, विद जनरल फॉर्म क्या है बच्चों, रिपीट विद में ax² और या मेरे से पहले ही बता दो प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू बच्चों x² का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू बच्चों x का कोफिशिएंट -40 और c की वैल्यू बच्चों 400। नाउ लेट्स मूव,
सो देखिए नेक्स्ट कैसा हम सोल्व करने वाले हैं। अब डी की वैल्यू निकालते हैं। डी कितना होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना अपना -40, -40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 0 के लिए 00 आ जाएगा, -4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी कितना है 400, तो 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा बच्चों 1600। तो ये कितना बन गया अपना 0। जब भी डी 0 बने तो इसका मतलब क्या है, डी इक्वल टू 0 पर रूट्स तो रियल है, और दोनों रूट्स कैसे होते हैं, उनका आंसर जो हम वो कैसे निकालते हैं, -b/2a। प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे आ जाएंगे, -b/2a। सो हम कहेंगे सॉरी, बिकॉज रूट्स आर सॉरी because d is equal to 0, so roots are real and equal। let's check। तो डायरेक्टली निकाल दो, और क्या क्या आ जाएंगे, विच आर क्या क्या है बच्चों, -b/2a एंड -b/2a। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन को सोल्व करने पर वो कितना आ जाएगा बच्चों, -b/2a। b जो कि x का कोफिशिएंट है -40, b की वैल्यू -40 है तो -b की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2a। एक कितना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 2 इंटू 1 2, तो कैंसिल होकर कितना आ गया भाई 20। ये वाला भी कितना आ जाएगा आपका 20। तो x की दोनों वैल्यू कितनी आ गई 20 सेम आ गई है। तो इसका मतलब यस, पहले तो ये बताओ कि सिचुएशन जो है डी जैसी ग्रेटर इक्वल टू 0 था तो रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स की वजह आप चाहो तो ये बता सकते हो कि दिस सिचुएशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है, इज पॉसिबल, और सिचुएशन पॉसिबल है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कितना हो गया बच्चों 20। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। एक्स क्या माना था हमने, लेंथ, तो लेंथ कितना हो गया भाई 20, और वहीं पे ब्रेथ कितना आया था बच्चों सोल्व करने के बाद 40 माइनस एक्स। तो 20 में से 40 को 20 में से माइनस करेंगे, 20 को 40 में से माइनस करेंगे तो 40 माइनस 20 जो कि कितना हो जाएगा आपका 20। तो यानी कि जिसकी बात की थी इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पार्ट की, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसे होनी चाहिए, सेम। अब बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चों आपका, तो आप सिंपली बता दोगे कि लेंथ इज 20 एंड द ब्रेथ इज ऑल्सो 20। तो अब मन में आपके सवाल उठ सकता है कि सर ये तो रेक्टेंगल नहीं 20-20 है, यानी कि सेम है, चारों साइड इक्वल होगी क्योंकि अपोजिट तो इक्वल होती ही है, तो फिर ये रेक्टेंगल की बजाय इन्होंने स्क्वायर बोलना चाहिए था। ऑफ कोर्स ये स्क्वायर बोल सकते थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सभी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर तो नहीं होते, बट स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल का बोला जा सकता है, तो इसलिए रेक्टेंगल वर्ड भी यहाँ पे यूज हो सकता है। एंड विद दैट आवर फोर्थ चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। तो जो भी आपका डाउट्स हैं उम्मीद करता हूँ सभी क्लियर हो गए होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पॉसिबल हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।